जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेंगे, सीएम केजरीवाल ने कहा। वैज्ञानिकों ने सरकार को चेताया, कहा थर्ड वेव 6 से 8 महीनों में दे सकती है दस्तक। तबाही रोकने के लिए बढ़ानी होगी वैक्सीनेशन की रफ्तार। सीएम योगी का बड़ा फैसला, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी राज्य सरकार। केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार की जारी हुई नई एडवाइजरी, खांसी और छींक से 10 मीटर फैल सकता है कोरोना वायरस। सोनिया गांधी का पीएम मोदी को पत्र, कहा महामारी में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा मुक्त करे सरकार। टूलकिट विवाद मामले में कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करने की मांग। दिल्ली के एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में बनेंगे ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट सेंटर। तौकते के बाद यास का खतरा, बंगाल, ओडिशा समेत झारखंड में हो सकती है भारी बारिश। बंगाल में नादा मामले की सुनवाई आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में होगी और जो बाइडेन के आग्रह के बावजूद भी हमास पर हमले जारी रखेंगे नेतन्याहू। साथ ही कहा पूरी तरह से इलाज करने के बाद ही होगा बंद। यूपी के विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नहीं कर सकेंगे फीस में वृद्धि, मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सख्ती में कहा। कोरोना के तीसरे लहर को रोकने के लिए बच्चों का टीकाकरण आवश्यक है, एम्स ने दिया निर्देश। सोनिया गांधी का पीएम मोदी को पत्र, कहा महामारी में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा मुक्त करे सरकार। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, फिर बढ़े कोविड-19 के मामले। पिछले 24 घंटे में 34,031 नए केस मिले और 594 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस से रिकवरी के 3 महीने बाद ही वैक्सीन लगवाने की मंजूरी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दे दी है। वहीं नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की तरफ से कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर दिए गए सुझाव पर यह फैसला लिया है। कथित टूल किट को लेकर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की जालसाजी सफल नहीं होगी। नड्डा, पात्रा और स्मृति ईरानी को जेल जाना पड़ सकता है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सलाह दी और लिखा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जनसाधारण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जनता के लिए जन कल्याणकारी कदम उठाए यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश में लागू लॉकडाउन के दौरान बंद प्राइमरी स्कूल के छात्रों के लिए राज्य सरकार भत्ता और अनाज देने का ऐलान कर रही है। बता दें, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को भत्ते के तौर पर 685 रुपये और कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 923 रुपये मिलेंगे। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद को आगे आई योगी सरकार, उठाएगी जिम्मेदारी। बता दें 609 ऐसे बच्चे चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने कोरोना के इस दौर में अपने अभिभावक माता पिता में से कुछ को खोया है। ऐसे बच्चों को सरकार ने फौरी तौर पर मदद करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय लोक दल के नेशनल प्रेसिडेंट चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद अब पार्टी की कमान किसको सौंपी जाएगी, इस पर चर्चा तेज है। एक जानकारी के मुताबिक आगामी 25 मई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक होनी है, जिसमें इस नाम पर मोहर लग सकती है। कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार सहित कई राज्यों में इन दिनों ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी देखी जा रही है। बता दें, राजस्थान में ही इस ब्लैक फंगस के 700 से अधिक केस सामने आए हैं। इसी बीच अब व्हाइट फंगस के मामले भी मिलने लगे हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। बिहार की राजधानी पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज सामने आए हैं। हवा में 10 मीटर आगे तक फैल सकता है कोरोना वायरस। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के मुताबिक एरोसोल और ड्रॉपलेट्स कोरोना वायरस के फैलने के प्रमुख कारण हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा कि गंगा से दिखता है हर शव कहता है, उसी रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रत्येक ग्रामीण आवासहीन परिवार को घर उपलब्ध कराने की तैयारी की है। बता दें, 2021-22 के लिए 25.54 लाख आवास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, जो मई के अंत तक केंद्र से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। चित्रकूट के जिला जेल में गैंगवार और पुलिस मुठभेड़ को लेकर लखनऊ तक की कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। वहीं बड़ा खुलासा हुआ है कि 20,000 रुपये महीना देकर कारागार में घूमते थे कुख्यात बदमाश।
मांगे पूरी नहीं होने पर मनरेगा के संविदा कर्मचारियों की ओर से 20 मई से हड़ताल की घोषणा पर सरकार ने सख्ती दिखाई और साफ कर दिया है कि महामारी जैसी परिस्थिति में काम नहीं आने वाले ग्राम रोजगार सेवक सहित अन्य कर्मचारियों की जगह नई भर्ती का निर्णय लिया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर वाराणसी में 1 जून से शुरू होगी बच्चों की सैंपलिंग, वहीं निजी अस्पताल में भी कर सकेंगे जांच। दिल्ली में ऑक्सीजन के बाद अब अस्पतालों में गहराया खून का संकट, रक्तदान में आई कमी। बता दें, ज्यादातर लोग अभी अस्पताल जाने के नाम से ही घबरा रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने मुख्यतः कोविड-19 से उभरे मरीजों को निशाना बना रहे ब्लैक फंगस को महामारी रोग कानून 1897 के तहत एक अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। उत्तराखंड में ताउते का कहर देखने को मिला। देहरादून जिले में फटा बादल, कई लोग और जानवर बहे, 1 शव बरामद। ताउते के मद्देनजर उत्तराखंड में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य की पुलिस ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल राज्य में अब ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिनकी सजा 3 साल से कम हो। ब्रिटेन के बाद अब यूरोप के 3 देश फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया को भी अनलॉक कर दिया गया है। इस ऐलान के बाद से बहुत सारे लोग दूसरे देशों में घूमने के लिए निकल पड़े हैं। महाराष्ट्र के सांगली में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां कोविड-19 से 13 घंटे के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों का निधन हो गया। बता दें, कोरोना पूरे परिवार को ही तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को तोहफा दिया। अब डीएपी खाद के एक बैग की कीमत 2400 रुपये से घटाकर 1200 रुपये कर दिया गया है।